Dear students of class 7th, I am starting your new chapter number 14, Electric Current and its Effects of your science book. What do you mean by electric circuit? Electric circuit क्या होता है? The path of flow of electricity through various electrical components connected to source of electricity is called an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट बेटे वो पाथ होता है जिसपे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है थ्रू द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हमने इस पाथ के अंदर लगाए हुए हैं और विद सोर्स ऑफ लाइट मतलब विद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सेल और बैटरी. ठीक है, कोई सेल लगेगा, कोई बैटरी लगेगी. ठीक है, या फिर हमने कोई प्लग के थ्रू ही कनेक्शन दे दिया और एक पाथ को हमने पूरा कर लिया, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है. विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है, तभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब, अ की एंड अ ड्राई सेल. ठीक है, तो बल्ब ग्लो करेगा ये शो करते हुए कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, और ड्राई सेल जो होगा वो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और साथ में आपकी लग जाएगी आकी. कैसे, अभी देखो. द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द अदर टर्मिनल इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट. करंट फ्लोज ओनली इन अ क्लोज सर्किट. देखो, आपका वो सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर टर्मिनल, उसे बोलते हैं क्लोज सर्किट. ठीक है, क्लोज सर्किट के अंदर ही सिर्फ हमारा करंट फ्लो करता है. स्लाइड की फोटो में देखो, आपको एक क्लोज सर्किट दिखाया हुआ है जिसमें आपको बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाया हुआ है. ठीक है, इसमें देखो की जो है जैसे आप स्विच ऑन करते हो आपका बल्ब ऑन हो जाता है ना, इट मीन्स की इस फॉर्म में है जैसे कि आपको क्लोज सर्किट में दिखाई हुई है, और बल्ब ग्लो कर रहा है. इलेक्ट्रिक करंट जो है आपको एरो की हेल्प से शो किया हुआ है. ठीक है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. आपने एरो की तरफ ध्यान देखना है. आपको ड्राई सेल के अंदर प्लस साइन पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रहा है और नेगेटिव साइन आपको नेगेटिव टर्मिनल शो कर रहा है. ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और की जो है वो आपकी क्लोज्ड सर्किट को शो कर रही है. मीन्स सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट इज क्लोज्ड इन विच द करंट इज फ्लोइंग एंड बल्ब इज ग्लोइंग. द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट एट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन. जिस सर्किट के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रोकन है, वो हमारा ओपन सर्किट है, जिसमें हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा. नो करंट फ्लोज इन ओपन सर्किट. अब देखो स्लाइड की फोटो के अंदर देखो की किस पोजीशन में दिखाई हुई है. ये की ओपन पोजीशन में दिखाई हुई है जो ओपन सर्किट को दिखा रही है. तो हमारा बीच में क्या हो गया, ब्रोकन हो गया ना पाथ. जब हमारा ब्रोकन पाथ होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बल्ब कहाँ से ग्लो करेगा. ठीक है, दैट इज ब्रोकन और ब्रोकन पाथ एंड विच इज शोइंग ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करता. सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल आपको लर्न करने हैं. ठीक है, और ये आपके एग्जाम में भी आते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन में. द कंपोनेंट सच एज सेल, बल्ब, वायर, स्विचेस एक्सेट्रा ऑफ एन सर्किट can be represented by their standardized symbols. ठीक है, सेल, बल्ब, वायर, स्विचेस, इनके अपने एक स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं which are used in the circuits, which are used in scientific terms. तो you have to learn them. उन्हें लर्न करना है आपने. Symbol of some electrical component with their functions are as shown. देखो, आप सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है वायर. ठीक है, वायर आपको पता है क्या होती है. पहले सिंपल फॉर्म में वायर दिखाई हुई है. वायर क्या चीज़ होती है ना. वायर जो है वो आपकी कनेक्शन मेड करने के लिए तो वायर ही मेन है.
एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कौन जोड़ती है? वायर जोड़ती है। ये एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी होती है और उसका सिंबल क्या है? सिंबल दिखाया हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, इट अलाउज करंट टू फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सर्किट टू अनदर। अब जो हमारी वायर है वही करंट को आगे लेके जाती है, वही करंट को फ्लो कराती है, ए वन पार्ट ऑफ द सर्किट टू अदर पार्ट ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट इज स्विच ऑन। स्विच ऑन कंडीशन कैसे होती है? ठीक है, आप बटन यूज करते हो ना स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो किस कंडीशन में होता है अंदर, वही दिखाया हुआ है आपको स्विच ऑन कंडीशन। जैसे कि अभी सर्किट में भी दिखाया था की क्लोज की ओपन, है ना। तो स्विच ऑन कैसे है? तो देखो पाथ जो है वो कंप्लीट करने के लिए वो बिल्कुल कनेक्टेड है। व्हेन स्विच इज ऑन पोजीशन द करंट विल फ्लो। जब स्विच ऑन पोजीशन होती है तो करंट फ्लो करता है, उसका सिंबल दिखाया हुआ। तो यू हैव टू लर्न द सिंबल, आपने सिंबल ही याद करना है, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि ऑन पोजीशन कैसे होती है, ऑफ कैसे होती है। यू हैव टू ओनली लर्न द सिंबल एंड इट्स फंक्शन। स्विच ऑफ पोजीशन जिसमें आपका ब्रोकन पाथ हो जाएगा, वायर जो है, एक वायर जो है आपकी अनकनेक्टेड दिखाई हुई है ना। व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन करंट विल नॉट फ्लो, तो करंट आपका फ्लो नहीं करता, सिंबल में क्लियरली ओपन पाथ दिखेगा आपको। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। सेल आप डेली घरों में यूज करते हो, आपको पता है सेल कैसा होता है, उसका सिंबल याद करना है, ठीक है। सिंबल किस तरह से दिखाया हुआ है, यू हैव टू लर्न। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लॉन्ग लाइन, while the negative terminal is shown by as a parallel shorter and thicker line, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके ये जो आपको दो लाइन दिखाई हुई है पैरेलल फॉर्म में, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल को शो करती हैं। जो लंबी वाली लाइन है वो पॉजिटिव को और जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को शो करती है। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब भी घरों में आराम से देखने को मिल जाता है। जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसका सिंबल किस तरह से यूज करते हैं, दैट इज शोन इन द फिगर। एंड द बल्ब ग्लोज इफ द स्विच इज ऑन एंड डज नॉट ग्लो इफ इट इज इन ऑफ पोजीशन। तो अगर स्विच ऑन रखोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, स्विच ऑफ कर दोगे सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और वो ऑफ हो जाएगा, मतलब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी इससे पहले ही मैंने आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ के सिंबल दिखाए थे। तो अगर आप सर्किट को पूरा करोगे, क्लोज सर्किट करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर सर्किट को ओपन कर दोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी क्या होती है? जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड फॉर्म्स अ बैटरी। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट। अब जब सेल का काम इलेक्ट्रिक सप्लाई देना है तो ऑटोमेटिकली बैटरी का भी सेम काम है ना। तो बैटरी इज टू और मोर सेल कनेक्टेड टुगेदर। तो उनको कनेक्ट किस तरह से किया जाता है, कैसे सिंबल है, दैट इज शोन इन द फिगर। नाउ सर्किट डायग्राम। A diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols is called a electric circuit diagram. देखो सर्किट डायग्राम में आपके जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं दे आर शोन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। उनको हम सिंबल्स की हेल्प से दिखाते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम में भी एक क्लोज सर्किट एक ओपन सर्किट है ना, जैसे आप स्लाइड की फोटो में देख ही रहे हो। जो क्लोज सर्किट होगा उसमें आपकी की जो होगी वो क्लोज्ड फॉर्म दिखाएगी और आपका बल्ब ग्लो करेगा एज द इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइंग। और जब आपका की ओपन हो जाएगा, मतलब सर्किट इज ओपन, द करंट इज नॉट फ्लोइंग एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो आपका बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो दीज टू डायग्राम्स आर शोइंग क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में हमारा सर्किट पूरा हो जाता है, बल्ब ग्लो करता है, और ओपन सर्किट में हमारा सर्किट ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी की में दिखाया था, ओपन की एंड क्लोज की। तो ओपन की जो है वो ओपन सर्किट फॉर्म करेगी ड्यू टू विच द करंट इज नॉट फ्लोइंग एंड द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। In circuit diagram, only one cell is used. Sometimes we need more power to use the devices.
such as transistor, torches, remote controls, etc. That is, etc. We use a battery for this purpose. देखो अभी मैंने आपको बताया बैटरी क्या होती है. When two or more cells are connected together is said to be a battery. अब एक सर्किट डायग्राम में वैसे एक ही सेल लगता है, लेकिन अगर हमने कोई ऐसी चीज चलानी है जिसको ज्यादा पावर की जरूरत है तो एक सेल से वो काम नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या होगा, बैटरी लगेगी. जैसे अब आपके ट्रांजिस्टर हो गए, टॉर्च हो गया, रिमोट कंट्रोल की रिमोट्स हो गए, ठीक है, दे नीड मोर सेल्स. तो मोर सेल्स में नंबर ऑफ सेल्स रखते हैं एंड नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर फॉर्म अ बैटरी. तो उस केस में हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं. बैटरी, तो बैटरी की डिफाइन क्या हुई, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड अ बैटरी. जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो बैटरी बना देंगे. ठीक है, अब देखो स्लाइड की फोटो में देखो बैटरी कैसे लगी हुई है. एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. ऐसे ही फिर नेक्स्ट सेल लगाओगे तो दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा एंड सो. ठीक है ना. इट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल. To identify the positive and negative terminal, they are marked as plus and minus sign. तो उनको ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, उस पर प्लस और नेगेटिव साइन शो कर दिया जाता है. तो मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज. तो इस टाइप की डिवाइसेस में, ठीक है, आपके ट्रांजिस्टर हो गए, टॉयज हो गए, जिसमें ज़्यादा पावर की जरूरत है, बैटरी इज यूज. तो इस टाइप का बैटरी यूज की जाती है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल. वी कैन मेक बैटरी यूजिंग सेल होल्डर. ए सेल होल्डर can be made using a wooden block, two iron strips and rubber bands. A cell holder is a compartment that can hold two or more cells together to form a battery. तो बैटरी बनाने के लिए क्या करते हैं, सेल होल्डर का इस्तेमाल करते हैं. एक सेल होल्डर में हम एक वुडन ब्लॉक यूज करते हैं, दो आयरन स्ट्रिप्स और रबर बैंड्स. ठीक है, सेल होल्डर की हेल्प से कंपार्टमेंट टाइप बना दिया जाता है जो टू और मोर सेल्स को इकट्ठे होल्ड अप करता है. जैसे कि देखो स्लाइड की फोटो में दिखाया हुआ है आपको. ठीक है, तो इस तरह से एक बैटरी को फॉर्म कर लिया जाता है टू और मोर सेल्स की हेल्प से. अ बैटरी इज मेड. We could also buy cell holders from the market for making the batteries of two or more electric cells. Place the cells in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of wire each to the two metal clips on the cell holder as shown in the figure. Your battery is ready for use. देखो ये तो अभी बताया वुडन ब्लॉक की हेल्प से टू मेटेलिक स्ट्रिप्स और रबर बैंड की हेल्प से जो बनाया था वो तो हमने घर पे खुद भी बना सकते हैं. अदरवाइज सेल होल्डर जो है आपके मार्केट में भी अवेलेबल है. ठीक है, जिसमें आपके टू और मोर सेल्स को कनेक्ट करके बैटरी बना दी जाती है. तो सेल होल्डर यू कैन बाई इवन फ्रॉम द मार्केट. तो उसमें जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली होल्ड अप हो जाते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल से अटैच कर दिया जाता है. ठीक है, कनेक्ट ए पीस ऑफ वायर ईच टू द मेटल क्लिप्स. और वायर जो होती है वो लगा दी जाती है. ठीक है, टू द टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है कि कैसे वायर लगाई हुई है टू द टू मेटेलिक क्लिप्स. ठीक है, और इस तरह से जो है आपकी बैटरी रेडी हो जाती है. ठीक है, जिसमें आप दो या तीन सेल जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से सेल होल्डर यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट. उनको कनेक्ट कर दिया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल से. और मेटेलिक क्लिप्स के हेल्प से वायर लगा दी जाती है एंड नाउ योर बैटरी इज रेडी टू यूज. We have read that in a circuit, current flows only when it is closed. In this situation, bulb glows. In the bulb, there is a thin wire called element which glows when electric current is passed through it. When the filament breaks, the circuit becomes open and the bulb does not glow.
A glowing bulb becomes warm, it is due to the heating effect of electric current. अब देखो हम हर सर्किट में यही करते हैं ना, हम एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है, क्लोज सर्किट है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा मतलब ओपन सर्किट है, ठीक है। मतलब करंट इज ओनली फ्लोज व्हेन देयर इज ए क्लोज सर्किट एंड बल्ब एंड द करंट विल नॉट फ्लो एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो व्हेन देयर इज एन ओपन सर्किट। तो बल्ब के अंदर भी एक एलिमेंट होता है जो ग्लो करता है, उसे बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अगर ये फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रेकअप हो जाता है तो हमारा वो बल्ब वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, थ्रो कर देते हैं एंड इट इज रिप्लेस्ड। क्योंकि जैसे ही फिलामेंट ब्रेकअप होती है वो आपका सर्किट ही ओपन हो जाता है। आपका जो करंट पास होने का सर्किट है वो फिलामेंट की हेल्प से भी जुड़ा हुआ है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब से भी। अगर बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन है तो वो करंट फ्लो नहीं होने देगा, वो ओपन सर्किट बना देगा, चाहे आपने की को क्लोज कर रखा है, ठीक है। तो उस केस में हमें बल्ब को रिप्लेस करना पड़ता है। अब जब भी आपका बल्ब ग्लो करता है, थोड़ी देर के लिए बल्ब ग्लो करता रहे, उसके बाद उसके ऊपर हाथ लगा के देखना, ठीक है। ग्लोइंग बल्ब को थोड़ी देर ग्लो होने दो, उसके बाद जो है उसके ऊपर हाथ लगा के देखो, उसमें आपको हॉट फील होगा, गर्म फील होगा। तो भैया आपने तो इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन किया था ना, उसमें से आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हीट कहाँ से आ गई? तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज एन अनदर phenomena you have to learn, which is known as heating effect of electric current. And now now my lecture is over and I will explain this phenomena in my next lecture. You have to prepare it well and draw the circuit diagram, make your notes, and if any problem occur you may write on yourself. Okay.